कब आएगी 8वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी सैलरी? तो क्या है नया अपडेट, चलिए बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सरकार का 3 सदस्यीय पैनल अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक सौंप सकता है। इससे करीब 1.2 करोड़ लोगों की सैलरी में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा। कर्मचारी संगठन न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से ज्यादा रखने की लगातार मांग कर रहे हैं। देश के लगभग 50.14 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर नई वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वेतन आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक सरकार को सौंप सकता है, जिससे सैलरी बढ़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ होगा। ऐसे में पैनल की तैयारियां भी तेज हैं। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को मजबूती से रखने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जल्द ही ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल बैठक होने वाली है, जहां मांगों की अंतिम सूची तैयार कर केंद्र सरकार को दी जाएगी। तो वहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला 3 सदस्यीय पैनल भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने के काम में पूरी रफ्तार से जुटा है। ऐसे में इस रिपोर्ट का काम कब तक पूरा होगा? तो सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस अधिसूचित किए थे। रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय डिसाइड किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट समय से पहले आ सकती है। इसके आने से कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का पूरा रोडमैप स्पष्ट होने लगा है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर सैलरी तय करेगा। तो सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी, ये पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे वेतन में 14 से 16% की वृद्धि हुई थी। अब जानकारों का ये अनुमान है कि 8वें आयोग में ये गुणक 1.83 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे मूल वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर इसका फायदा किससे मिलेगा? तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार पे लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35% तक का भारी उछाल आ सकता है, जहां उच्च पदों वाले अधिकारियों की सैलरी रुपए के लिहाज से काफी बढ़ेगी। तो वहीं निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रतिशत के आधार पर अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ये फैक्टर एक पारदर्शी अंतराल तय करेगा। वेतन वृद्धि को लेकर नेशनल काउंसिल JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर किसी भी हाल में 2.57 से कम नहीं होना चाहिए। चूंकि ये 7वें आयोग का बेंचमार्क था, इसलिए इससे नीचे का कोई भी आंकड़ा कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक साबित होगा।